हेलो साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुशील सर एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इन फिजिक्स हाउ यूज टू मैथमेटिक्स, मतलब जो है फिजिक्स में गणित का कैसे उपयोग है। आप तो जानते ही हैं, बिना गणित के थोड़ा सा फिजिक्स समझना बहुत कठिन हो जाता है, विशेष रूप से बायो स्टूडेंट के लिए तो एकदम जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में मैं आपको जो है फिजिक्स अच्छे से समझ में आ जाए तो कुछ कुछ बेहतरीन फार्मूले मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको पता होना चाहिए, अन्यथा 12वीं की फ़िज़िक्स आपको अच्छे से समझ में आने वाली नहीं है। तो आप सभी लोग इस वीडियो पे बने रहिएगा और अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले वो कौन से फार्मूले हैं जिनका फिजिक्स में उपयोग बहुत अधिक होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली बात करेंगे आज अलजेब्रा पे कि अलजेब्रा की वो कौन से सूत्र हैं, वो कौन से नियम हैं जो गणित में जो फिजिक्स में बहुत ही उपयोग होने वाले हैं। तो उनको हम लोग आज कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला फार्मूला ये होता है, ये छठी क्लास से आपको पढ़ाया जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए, इसी का जो सेकंड होता है वो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अंतर आप देख लीजिए, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो गया और ये प्लस है तो पूरा ऑलरेडी प्लस में है। अब यहाँ से हम लोग दो और फार्मूले बना सकते हैं, आइए कैसे देखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो आपको करना क्या है, ये जो टर्म है इसको बराबर के इस साइड में पक्षांतर कर देना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में से इधर आएगा तो ये घट के क्या बन जाएगा, 2ab बन जाएगा। तो एक तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रिजल्ट की जगह हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग बात करेंगे, एक और हमें रिजल्ट मिलेगा यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा। तो वही बात, जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये वाला बराबर के उधर जब जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण सूत्र और आपको इन दोनों की हेल्प से समझना होगा। अब हम लोग तीसरा जो फार्मूला लेते हैं, तीसरा हम लोग बात करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में अगर हमें जोड़ना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए क्या होता है। अब देखिए, इसका प्रसार यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा है और इसका प्रसार भी मैंने लिखा है। अगर इन दोनों को जोड़ना है तो ये प्लस का 2ab माइनस का 2ab कट जाएगा और ये ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से दो कॉमन कर सकते हैं और ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार से जो फोर्थ नंबर का फार्मूला होता है, अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर से हमें घटाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए क्या होता है। मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ ऊपर लिख दिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी मैंने लिख दिया है। हमें घटाना ही तो है, तो जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस और ये माइनस का प्लस, यानी ये और ये प्लस प्लस के साथ जुड़ जाएंगे, बाकी ये और ये सब कट जाएंगे। प्लस का ए स्क्वायर ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर है ये माइनस का बी स्क्वायर कट जाएगा। अब बचेगा हमारा क्या, 2ab हमारा क्या बचेगा, तो 4ab होता है। तो ये बेहतरीन रिजल्ट है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब भी ऐड होगा तो आपका बनेगा 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से जब घटाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपका बनेगा क्या, 4ab रिजल्ट बनेगा। इसी के साथ एक और हम लोग देख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीन पद हो और इसका स्क्वायर हो तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग और अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं। वो क्या हो सकता है तरीका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं आप 2 इन तीनों पदों में है ना, तो वो 2 हम कॉमन कर सकते हैं और ए बी प्लस बी सी प्लस में सी। तो ये एक बेहतरीन फार्मूला है इसका।
अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आपको ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से ये वाला जो पूरा का पूरा टर्म है इसको आप लेफ्ट साइड में कर दीजिए। तो माइनस का हो जाएगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एक्सपेंशन हो रहा है। हाँ, तो अब हो गया। अब इसके बाद हम लोग कुछ और भी फार्मूलों को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसे जो है साफ कर दूं। अब वो और सूत्र क्या बनेंगे जिनका फिजिक्स में उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना इन सूत्रों की सहायता से फिजिक्स आप समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए अगला जो रिजल्ट है वो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये होता है ए प्लस बी और एक क्या होता है ए माइनस बी होता है। फिर अगर हम लोग बात करें ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और एक पोस्ट में क्या होता है ए प्लस बी होता है। फिर देख लीजिए ए माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और एक पोस्ट में क्या होता है ए माइनस बी होता है। अब यहाँ से दो दो रिजल्ट मैं बनाऊंगा, वो ध्यान से आप देखेंगे। अगर पूछता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू किसके बराबर है, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका हमें कहीं एक्सपेंड करने के लिए आ गया, तो ये जो दाहिने साइड में ये पूरा पद है बराबर के इधर कर दीजिए। तो ए प्लस बी का होल क्यूब और ये उधर जाएगा तो माइनस का 3ab और क्या बनेगा ए प्लस बी बनेगा। तो ये देख रहे हैं बेहतरीन रिजल्ट है ये। फिर देखिए अगर हम लोग बात करें इसी प्रकार से इस वाले टर्म का ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये क्या रिजल्ट देगा, तो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कि ए माइनस बी का होल क्यूब है और ये उधर जाएगा तो प्लस में क्या बनाएगा 3ab के साथ ए माइनस बी बनाएगा। तो ये भी जो है एक अच्छा सा रिजल्ट है दोनों का, ठीक है। अब कुछ और भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको और एक बेहतरीन रिजल्ट की बात करूं, जैसे मैं कहूं ए प्लस बी का होल क्यूब है, इसमें हमें जोड़ देना है ए माइनस बी का होल क्यूब। तो हम लोग क्यों भाई इसका प्रसार करेंगे, इसका प्रसार करेंगे, हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब ये होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब ये होता है। तो जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, सॉरी ये नहीं कटेगा और ये कट जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा ए क्यू क्या बनेगा 2aq बनेगा और प्लस का इसका अगर मैं गुणा करूँगा तो 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। और इसका जब मैं करूँगा तो माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी और ये प्लस का हो जाएगा प्लस का 3ab स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं 3a स्क्वायर बी कट गया तो आपको रिजल्ट क्या मिल गया 2a पे पावर क्यूब और प्लस 3ab स्क्वायर और 3ab स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 6ab स्क्वायर। अगर मैं दो इसमें कॉमन कर दूं तो ए क्यू प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपको याद करना होगा कि अगर कहीं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस बी के क्यूब में अगर हमें a माइनस बी का क्यूब ऐड करना है तो ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है 2 कॉमन कर लीजिए a पे पावर क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। ये एक बेहतरीन रिजल्ट होता है, ठीक है। ये होता है इसका सूत्र। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या आपको समझाने का प्रयास किया। अब इसी प्रकार से अगर इसमें से घटाया जाएगा तो क्या बनेगा आपका, घटाने के पश्चात वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अगर हम लोग घटाते हैं, जैसे देख लीजिए जैसे ये प्लस बी का क्यूब में का जो रिजल्ट होता है तो हमें घटाना है ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस इसमें से ए माइनस बी का होल क्यूब। तो हम लोग इसका रिजल्ट अभी पढ़े हैं क्या होता है ए क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक कोष्ठ में क्या होता है a प्लस बी, माइनस लगा दीजिए, बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए। इसका जो प्रसार होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और एक कोष्ठ में क्या होता है a माइनस बी। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी, मैं गुणा कर रहा हूँ क्योंकि कुछ पद जो है कटने वाले हैं, और प्लस 3ab², ये हो जाएगा माइनस का ए क्यू, ये प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट हटेगा, ये प्लस का 3a² बी और ऋण धन, और पुनः इसमें गुणा होगा तो ऋण हो जाएगा 3ab²। तो अब देखिए क्या मिला हमें, तो ये इससे कट गया, ये तो कटेगा नहीं, तो हमारा हो गया 2b³ और ये देखिए 3ab² कट गया, तो 3a² और 3a² वही हो गया आपका 6a² अब अंतर इसमें क्या है, दो कामन कर लीजिए तो बनेगा b³ और प्लस में 3a²b। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा अंतर है, तो मैं बराबर करके लिख देता हूँ कि अगर कहीं a प्लस बी का होल क्यूब है और उसमें से a माइनस बी का होल क्यूब आप घटा रहे हैं, तो उसकी जगह पे आप डायरेक्ट रिजल्ट इतना लिख सकते हैं, मतलब दो कामन कर लीजिए, अगर घटा रहे हैं तो बी क्यू से शुरू होगा प्लस 3a² हो जाएगा और उसमें क्या है ab² है, अगर धन कर रहे हैं तो ए क्यू प्लस 3ab² है। तो ये कुछ बेहतरीन रिजल्ट होते हैं और बेहतरीन फार्मूले होते हैं, इसे आपको याद कर लेना चाहिए। एक और मैं सूत्र आपको बता रहा हूँ अलजेब्रा का, जो कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण वो भी होता है। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, ये बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। ये तो मैंने आपको बता दिया है, ये देख लीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू ये बराबर होता है एक कोष्ठ में a प्लस बी और अगले में a² माइनस ab प्लस b², ये होता है इसका सूत्र, ये दूसरा नंबर का फार्मूला है इसका। इसी प्रकार से ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है a माइनस बी और अगले ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। तो ये दो रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एडवांस रूप में चलते हैं, जब हम लोग 11 या 12वीं की कक्षा में जाते हैं तो इसी फार्मूले को थोड़ा सा हम अलग ऐसे कर दें। अब देखिए, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला है, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। जैसे देखिए मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस 2ab और प्लस में क्या मिला b² मिला। फिर मैंने लिखा a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या मिला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक कोष्ठ में a प्लस बी। अगर मैं इसे प्रसार करूं तो क्या मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। यानी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि a का जो पावर है वो घट रहा है, b का पावर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ये मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका फार्मूला क्या होगा, तो पहले मैं एक फार्मूला आपको बता देता हूँ। अगर a प्लस बी और इस पे पावर n रहेगा तो ये फार्मूला क्या होगा। तो देखिए ये जो रिजल्ट होता है a पे पावर n प्लस nc1 और यहाँ पर हमारा अगला बनता है a पर पावर n माइनस 1, फिर b आ जाता है प्लस nc2 आ जाता है। इसे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में इस पे बात करने वाला हूँ कि अगर a प्लस बी है उस पर कोई पावर n है, जैसे 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, तो हम लोग कैसे इसके फार्मूले को बनाते हैं। तो पहला जो टर्म होता है a टू दी पावर n प्लस nc1 और a पे पावर n माइनस 1, a का पावर लगातार डिक्रीज होता है। जैसे देखिए यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर आ गया a का, और b के पावर में हमेशा जो है उसमें क्या होता है इंक्रीज होता है। तो a पे पावर n माइनस 2 हो गया, n माइनस 1 है n माइनस 2 हो गया। अब b देखिए यहाँ पे b1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा b2। अगला मैं बात करूँ nc3 का, तो a पे पावर n माइनस 3 और b3 प्लस डॉट 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 एस 1
और जो हमारा लास्ट टर्म होगा वो b पे पावर n होगा। तो अब इसके हेल्प से हम लोग इसका फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ a प्लस बी पे पावर n, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे a पे पावर सॉरी यहाँ पे अगर मैं 5 बना लूँ तो आप कहेंगे a पे पावर 5 प्लस 5c1 और a पे पावर 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 माइनस 1 4 हो जाएगा और b आ जाएगा और प्लस 5c2 और a पे पावर 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। अगला देखूंगा तो 5c3 और a पे पावर 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा और b क्यूब आ जाएगा प्लस लास्ट वाला जो टर्म होगा वो b पे पावर कितना होगा, 5 होगा। तो हमें इसमें क्या मिला देख रहे हैं, 5c1 5c2 5c3 ऐसे आ रहा है कुछ टर्म। तो आखिर 5c1 5c2 का हमें वैल्यू कहाँ से हम लोग प्राप्त करेंगे, 5c1 क्या हो रहा है। तो इसको समझने के लिए आपको एनसीआर का फार्मूला समझना होगा। एनसीआर ये कहता है कि फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल में आर, ये होता है बेहतरीन फार्मूला। अब जैसे मैं 5c1 की वैल्यू आपसे पूछूं 5c1, तो आप यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 5 अपान में फैक्टोरियल 5 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1। देखिए जो फैक्टोरियल होता है, जैसे मैं फैक्टोरियल 5 की बात करूं तो यह ऐसे हो जाता है। फैक्टोरियल 5 को हम लोग लिख सकते हैं, 5 को बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल 5 माइनस क्या हो जाएगा, 5 को सॉरी फैक्टर ऐसे आप लिख दीजिए, 5 जब बाहर जाएगा तो 5 माइनस 1 हो जाएगा और फिर फैक्टोरियल उसमें जो बचेगा वो आ जाएगा। तो ये जो फैक्टोरियल होता है, ये फैक्टोरियल को हम लोग अगर कहें तो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, वो घटते हुए उसे हम लोग लिख सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल ये बताता है 5 है ना, तो इसका मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, साधारण भाषा में अगर मैं इसे कहूँ तो फैक्टोरियल 5 का मान ये होता है। तो इसी प्रकार से अगर मैं कहूँगा आपसे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा फैक्टोरियल 5 का, और 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल 4 का, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे फैक्टोरियल 1 का 1। तो देख रहे हैं यहाँ 4 तक ये पूरे कट जा रहे हैं। तो 5c1 की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो a प्लस बी पे पावर 5 का जो फार्मूला होगा, पहला टर्म a पे पावर 5 और प्लस 5 a पे पावर 4 और b, ये हो जाएगा। अब 5c2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए 5c2 होगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल में 2। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया, जैसे थोड़ा सा और मैं नीचे लिखूं, फैक्टोरियल 5c2 का हमें वैल्यू चाहिए तो फैक्टोरियल में 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 और फैक्टोरियल में क्या हो गया, 2 हो गया। तो फैक्टोरियल 5 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बता रहा है, और 5 में से 2 3 यानी 3 2 1 और 2 का 2 1, तो 2 1 कट गया और 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4 यानी 5 दूना 10। यानी जो 5c2 का जो हमें वैल्यू मिला है यहाँ पर हमें 10 लिखना होगा, 10 a पे पावर क्यूब और b स्क्वायर प्लस। इसी प्रकार से हम 5(3) की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसके लिए देखिए जो 5(3) की जो वैल्यू आती है 5c3, तो ये बताता है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल में 3। तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और 5 में से 3 गया 2, अर्थात 2 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 2 1 कट गया, 2 से ये कट गया, ये भी रिजल्ट क्या है 5c3 10 आया, यानी 10a स्क्वायर बी क्यू प्लस डॉट 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 बी पे पावर 5। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कोई भी पावर हो a प्लस बी के फॉर्मेट में तो हम लोग उसका फार्मूला ज्ञात कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, a प्लस बी पे पावर रेस टू द पावर n का a टू द पावर n प्लस एन c1, a पे पावर n माइनस 1 b प्लस एन c2, a पे पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस एन c3, a पे पावर n माइनस 3 b3 और प्लस डॉट डॉट b पे पावर n, ठीक है ना। तो यह एन c1 एन c2 एन c3 कैसे ज्ञात होगा मैंने आपको बता दिया।
तो अलजेब्रा में अगर इतना चीज़ें आपको क्लियर हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आप हमें अपना छोटा भाई मानते हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।